बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको तरबूज़ के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म में तरबूज़ के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये मुर्गे या मुर्गियों के लिए किन किन फ़वाइद पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें हम आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कि कौन से अज्जा पाए जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है उनको मलूज़ ख़ातिर रखना है, और अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान। तो हम आज इन तमाम पहलुओं पर जो है वो बात करेंगे। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो प्रेस कर दें, और इसके साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। एक तो इसमें जो है 90% वाटर पाया जाता है, उसके बाद इसमें एनर्जी होती है, फास्फोरस होता है, विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, और इसके साथ साथ जिंक भी के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले इसमें पाए जाते हैं। अब हम बताते हैं कि इसमें इनकी मिकदार क्या क्या होती है, ये कितने परसेंट होते हैं। एक तो ये सबसे पहले ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि ये परिंदों के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है, क्योंकि आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि सख्त गर्मी का मौसम है, तो ये गर्मी की जो शिद्दत है उसको भी कम करता है परिंदों के अंदर, और साथ साथ पानी की कमी को भी पूरा करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो चूज़े हैं वो कितने शौक़ के साथ इसको खा रहे हैं। तो ये इनकी एक फेवरेट जो है वो डिश है, पसंदीदा खुराक है। तो ये आपको कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो जिंक है ये हड्डियों के लिए बहुत अहम होता है, तो इससे इनकी हड्डियां मज़बूत होती हैं, तो इसके अंदर जिंक भी पाया जाता है। ये तकरीबन जो है वो 5% इसकी मिकदार होती है। इसी तरह पोटाशियम जो है वो भी 5% इसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो 4% पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो 21% पाया जाता है, और ये सांस की बीमारियों या सांस के मसाइल के लिए बहुत अहम है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो कैल्शियम है वो भी तकरीबन 3 to 4% इसमें पाया जाता है, और जो विटामिन ए वो 18% इसमें पाया जाता है। B1, B5 और B6 जो विटामिन्स हैं वो इसके अंदर तकरीबन 3% तक पाए जाते हैं। और जो विटामिन सी है ये हीट स्ट्रेस रिलीज़ करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, और विटामिन सी का इस्तेमाल सेपरेट भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये परिंदों के लिए जो ख़ासकर गर्मियों में जो है उनकी हीट स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, उसको कम करता है, और जो सांस की बीमारियां हैं उसमें भी ये फ़ायदा मंद होता है। तो नाज़रीन, ये तो थे इसके अज्जा जो इस हमारे तरबूज़ के अंदर पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या मिकदार है, और ये जो है वो किस लिए या कितना फ़ायदा देते हैं वो भी हमने आपको बताया। अब हम आते हैं तरबूज़ के जो फ़वाइद हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ये तो एक तो ये परिंदों के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। दूसरा, ये सांस के मसाइल को हल करता है। किस तरीके से कि सांस की नाली में जितने भी ज़रात खड़े होते हैं या बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो उन सब को अंदर मैदे में ले जाता है, और वहाँ पर वो जो है वो एक प्रोसेस की शक्ल में जो है वो ख़ारिज हो जाते हैं। इससे इनकी सांस की जो नाली है वो तमाम ज़रात जो हैं उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, और वो नाली जो है उनकी वो साफ़ हो जाती है। दूसरा, नेक्स्ट इसमें है जी, हाजमे को बेहतर करता है तरबूज़। इनके जो हाजमे का कोई भी मसला पाया जाता हो, ये तरबूज़ खाने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। उसके बाद है जी, ये यादाश्त को बेहतर करता है।
ये यादाश्त को बेहतर करता है इसलिए कि ताकि मुर्गी को पता हो कि उसने अंडा कहाँ और कब देना है। एक दूसरा उसको ये भी मेमोराइज़ कराता है, उसकी यादाश्त को बेहतर करता है कि कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं, उनसे भी उनको बचाता है। जैसा कि अंडा तोड़ना है या नहीं तोड़ना, तो ये तरबूज जो है इस मामले में भी इनकी यादाश्त में भी बेहतरी का सबब बनता है। उसके बाद आते हैं हम इसके इस्तेमाल की तरफ। तो इसमें इस्तेमाल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे जो 1 माह से कम के हों उनको बीज नहीं दिया जाता। तो उसके लिए वो बीज निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो चूज़े या मुर्गा है ये 1 माह से बड़े हैं, इसलिए हमने बीज इसमें से नहीं निकाला। क्योंकि उन छोटे बच्चों का हाजमा बेहतर नहीं होता, इतना ताकतवर नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनके लिए नुकसान का सबब होता है। तो इसमें जो अंदर जो रेड कलर का जितना भी तरबूज होता है वो ये बड़े शौक़ से खाते हैं। उसके बाद जो हमारी बैरूनी सतह बच जाती है, इसमें सिर्फ सब्ज़ पोर्शन जो है ये वो नहीं खाते, बाकी जो रेड छिलकों के ऊपर जो रेड हिस्सा रह जाता है लाल रंग का तरबूज का, वो और जो सफ़ेद है ये उसको बिल्कुल खा जाते हैं। पीछे सिर्फ सब्ज़ स्किन जो इसकी खाल बच जाती है तरबूज की, वो बच जाती है। इसलिए तो ये मुकम्मल तौर पर जो है ये इनके लिए फ़ायदेमंद है और ये इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उनकी तरफ अब हम आते हैं कि एक तो सबसे पहले तरबूज को किसी बर्तन में रखें और वो बर्तन साफ़ होना चाहिए। दूसरा, इसको बाहर खुली जगह पर डालें, मतलब अगर बर्तन नहीं है तो खुली जगह पर मतलब इसको डाल लें। और उसके बाद इन दोनों को आपने साफ़ कर देना है, क्योंकि इसके अंदर मीठा होता है और मीठे के ऊपर कीड़े मकोड़े जो है वो बड़ी तेज़ी से आ जाते हैं, जो कि बाद में आपके परिंदों को डिस्टर्ब करते हैं और उनको मुतासर करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर धो नहीं सकते आप तो फिर वहाँ पर कीड़ी मार पाउडर डाल दें, और वो इतना होना चाहिए कि उसको परिंदे खा ना सकें, बस सिर्फ हल्का हल्का सा बिखेरना होता है। नेक्स्ट जो इसकी सबसे अहम एहतियाती तदाबीर है वो ये कि 1.5 घंटे तक, कम से कम 1.5 घंटे तक इनको पानी ना दें, ना पानी की तरफ जाने दें, क्योंकि अगर ये पानी पिएंगे तो हैज़े का ख़तरा बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे इसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि इनको अच्छा तरबूज दें, गला सड़ा ना दें, क्योंकि वो फ़ायदे की बजाय इनको नुकसान देगा। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ज़्यादा इस्तेमाल का नुकसान या फ़ायदा। तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान है। क्योंकि इसमें प्रोटीन और सोडियम लेवल कम होता है, रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इससे ये होगा कि जो परिंदे हैं वो फीड कम खाएंगे और उनकी प्रोटीन जो है वो कम हो जाएगी, जिससे एग्स और मीट की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि सिर्फ हफ़्ते में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल करें और इसकी मिकदार जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, मतलब जितनी आप समझते हैं कि आपके पौधों के लिए, आपके परिंदों के लिए मुनासिब है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। सबसे अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इसमें सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं जो इसको फ़ायदा देती हैं। एक तो हीट स्ट्रेस कम करता है, दूसरा पानी की कमी को पूरा करता है, तीसरा ख़ुराक जो फीड की जो ज़रूरत है उसको हम कम कर सकते हैं इसको एक दफ़ा दिन में देकर जो है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं दोबारा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तमाम वीडियोस जो हम बनाते हैं ये सिर्फ़ आप लोगों को आगाह करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा किया जाए। जैसे हम अपने परिंदों को की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस रहते हैं, मोहतात रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और वो हमारे तजुर्बात से जो है अपने परिंदों को फ़ायदा पहुँचाएँ। इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि अगर हम आपको आगाह करेंगे तो आपके अंदर एक शऊर पैदा होगा और आप लोगों के अंदर एक शौक़ पैदा होगा और आप भी इस पोल्ट्री को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि घरेलू पैमाने पर, छोटे पैमाने पर इस चीज़ को इनकरेज किया जाए, इसकी हौसला अफजाई किया जाए, लोगों को इसके बारे में आगाह किया जाए
कि किस तरीके से हम घर पर छोटे पैमाने पर अपने गोश्त और अंडों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बल्कि अगर कोई मुनाफा हासिल करना चाहें, अगर कोई लोग कारोबार करना चाहें तो वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि इसको सीखने के लिए छोटे पैमाने पर शुरू किया जाए। शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारी वीडियो देखी, इसको पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया। थैंक यू, शुक्रिया।